ये तो बोलते हैं कि सर्विंग करता है, लेकिन इन बदल के देखना चाहिए, सर्विंग करना कर रहा हूँ। दूसरे में खुशी देखो, दूसरे में खुशी उसको काम करते हुए बस घूमते रहते, जो काम रहता है वहीं से घूमते रहते, दूसरे को देखते रहते। नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं वये, काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्, संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि, लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य पारायण महानुभाव, अभी आप प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले कहां से जी बोले कोई सुना, अब कितनी कथा व्यास में से तुमको याद आ रहे हैं। द्वारिकापुरी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बद्रीनाथ बनमाली जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण की। मैं भी पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते आ रहा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, और उसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाता है तो धन व बल व पद व रूप व वैभव व ऐश्वर्य कहीं न कहीं
जीवन में नुकसान पहुंचाता है, उससे कहीं न कहीं उपद्रव होती है। प्रश्न होता है कि धन जन बल पद प्रतिष्ठा पर ही सारा दुनिया टिका हुआ है, यही अगर अपने आप में न रहे तो फिर बचेगा क्या? फिर जीवन के क्या मतलब होता है? फिर तो पशुओं का जीवन भी है, उनको कहाँ मकान बनाने का झंझट है, कहाँ गाड़ी घोड़ा का झंझट है, कहाँ पढ़ने लिखने का झंझट है? कोई झंझट नहीं है। तो जीवन में ये होना चाहिए। कहाँ उनको सौंदर्य बनाने का झंझट है? नहीं झंझट है। जीवन में एक साधन हो जाए, धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप हो जाए, वैभव हो जाए, स्वर्ग हो जाए, कीर्ति हो जाए, इसमें एक भी हो जाता है तो जीवन अनर्थ की तरफ बढ़ने लगता है, ये अनर्थ में पहुंच जाता है। और जहां पर सबके सब हो जाए, कोई अनर्थ अन्याय होने से रोक नहीं सकता है। तो प्रश्न होता है कि ये नहीं होगा, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है कि विवेक से धन का, बल का, पद का, रूप का, वैभव का, ऐश्वर्य का, कीर्ति का उपयोग करना चाहिए। विवेक से अगर धन का उपयोग किया जाएगा, बल का उपयोग किया जाएगा, पद का उपयोग किया जाएगा, तो किसी द्वारा नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रश्न होता है कि विवेक कैसे ठीक होगा और कैसे विवेक भ्रष्ट होता है? तो जहां 5 दुर्गुण आ जाए, चाहे कोई भी हो, अब किसी के बात बताने के लिए, कुबेर के समान, इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली क्यों न हो, या कुबेर ही क्यों न हो, इंद्र ही क्यों न हो, उनको भी विवेक भ्रष्ट होने से रोका नहीं जा सकता है। तो अब 5 दुर्गुण में एक तो नशा, सभी प्रकार के नशा का दुर्व्यसन, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, हिंसा, कोर्ट कचहरी का दुर्गुण, ये 5 दुर्गुण अगर आ जाए मनुष्य जीवन में तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रश्न ये होता है कि 5 दुर्गुण हमारे जीवन में नहीं आवे, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए 7 सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो इस 5 दुर्गुण आने की गुंजाइश नहीं बनती है। अब 5 दुर्गुण जब नहीं आएगा तो विवेक भ्रष्ट होने की कोई संभावना ही नहीं है। वो 7 सूत्र कौन है? जीत आसन, इसकी व्याख्या में करते आ रहा हूं 2-3 दिनों से। जीत आसनो, अपना आसन, अपना बैठक बाजी पवित्र होना चाहिए। भीष्माचार्य जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आसन बैठक बाजी पवित्र नहीं था, परिणाम हुआ कि बहुत दिनों तक जो नहीं होना चाहिए, जीवन की विषम परिस्थितियों को स्वीकार किया 58 दिनों तक। जीतासनो जित श्वासो, मनवाड़ी शरीर से किसी की अनिष्ट अहित की भावना नहीं होना। जित क्रोध हो, अकारण अपने लाभ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं होना। इस क्रोध से समाज का, संस्कृति का, जनता का, प्रजा का, परिवार का, सती साध्वी नारियों का, मर्यादित व्यक्तियों का, धर्म की रक्षा होती हो तो वहां तो क्रोध करना ही चाहिए। बिना क्रोध का इसका संरक्षण नहीं हो पाएगा। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ा हो, सुने हुए नहीं पढ़े हो तो सुने हुए। वाल्मीकि रामायण में आता है विश्वामित्र बाबा अयोध्या से राम लक्ष्मण जी को लेकर के आया। तो दशरथ महाराज देना ही नहीं चाहते थे। दशरथ महाराज विश्वामित्र जी की थोड़ी सी वाक युद्ध भी हुआ। विश्वामित्र जी कहे कि मैं लेने के लिए आया हूं, दशरथ जी कहते हैं कि मैं देने के लिए तैयार ही नहीं। राम देत न बन ही गोसाई। एक गोसाई जी
और सब कुछ देते हुए बनता है, मन में भा जाती है, लेकिन राम देत न बन ही गोसाई। बात भी सत्य है जी, मतलब राम को देने को बनता है क्या जी? अब कोई कि आज के बाद अब राम से कोई मतलब नहीं है तो उसका जीवन हराम न हो जाएगा। कहीं को हमको आज से राम से कोई मतलब नहीं है तो जीवन मानो उसका हराम हो गया, बेकार हो गया। ये देने का चीज होता है क्या? अब हो ये गया दशरथ जी महाराज का, दिए तो अपने आप में, लेकिन उन राम के प्रति मन में उनकी भावना बनी रहती थी। और बनने का श्रेय यहां तक आया कि एक दिन ऐसा आया कि प्रत्यक्ष राम उनसे अलग हो गए। ये भी उधर से अपने आप में बक्सर से घूमने के बाद जनकपुर गए, जनकपुर से घूमकर पुनः अयोध्या में आए। और अयोध्या में आकर के कुछ समय बीत ही रहा था कि अचानक अपने आप में न जाने मंथरा और कैकेयी की बुद्धि कैसी जगी कि दशरथ जी महाराज के जीवन को हैरान कर दिया। उन्हीं राम के शोक में चले गए। विश्वामित्र बाबा जब दशरथ जी महाराज द्वारा सुने, कैसा है राजा है भाई, मेरे बल को जानता है, मेरे जश को भी जानता है, और सीधी सीधी बात कह दिया कि राम देत न बन ही गोसाई। बाहर से तो विश्वामित्र बाबा थोड़ा सा रुख खड़ा किए दशरथ जी के सामने, लेकिन भीतर से बहुत प्रसन्न है। चलो कम से कम ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को अपना भी तो मानने वाला है। हम दुनिया के लोग भगवान को क्या मानते हैं जी, ठाकुर जी को क्या मानते हैं, महाराज जी वो लगा रहे बहुत बड़ा झंझट है। महात्मा लोग हमारा समस्या है, श्रद्धा ही नहीं रहती है। भले भगवान की पूजा करता है, भोग लगाता है, श्रद्धा ही नहीं है। लोग श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा क्या रह गया, अपना भोजन करेगा अपना 15 मिनट में, अब भगवान को भोजन लगाना हो तो बस 1 ही मिनट दिखा कर भाग जाता है। ये श्रद्धा है, औपचारिकता है, औपचारिकता है। अब कितने तो गांव में मंदिर रखे हुए देवी देवता को अपने आप में, अब 2 गो लचदाना दिखाएगा छोटा कस्तरी में अपने आप में, और दिखाकर अपने ही खाना जो भगवान को खाना नहीं है, और फिर भी 2 गो दिखाएगा अपने। अब बताइए 2 गो लचदाना से पेट भरता है? कितना आपका भाव है, कितना भाव आपका है? इसलिए धन्य है अपने आप में। दशरथ जी महाराज विश्वामित्र विचार करते हैं कि जो कम से कम भगवान को अपना तो मान रहा है, अब हो गया। जो भगवान को दशरथ जी अपना मान लिए तो इसका मतलब कि अभी दुनिया में धर्म है, धर्म है। तब तो कह रहे कि राम न देत बन ही गोसाई। हे गोसाई, राम को देते नहीं बनता है। बाहर से थोड़ा सा रुख बदल दिए विश्वामित्र जी कि दशरथ जी नहीं कहे, दशरथ कहे। हम तो कथा की भाषा में कह देते हैं दशरथ। आपने पुरोहित वशिष्ठ जी से पूछो मेरे बारे में। मानो विश्वामित्र जी अपने पहले के पुरुषार्थ और बल और कितना उनका वो जो तेज है, वो मानो उसको याद दिलाते हैं कि वही विश्वामित्र है। थोड़ी सी वशिष्ठ ऋषि से हमारा खटपट हुआ और इन वशिष्ठ ऋषि के कितने पुत्रों को मैं आवेश में आकर के गायब कर दिया, दुनिया से समाप्त कर दिया। मुझको जानने के बाद तुम अगर नहीं जानते हो तो अपने पूर्वज जी से पूछ लो, अपने गुरु जी से पूछ लो। वशिष्ठ जी विचार किए कि कितने दिनों के बाद समझौता हुआ है, स्नेह हुआ है, प्रेम हुआ है, अगर कहीं नहीं देते हैं जजमान दशरथ जी तो पुनः हमारे साथ आउट हो जाएगा कि नहीं चाहते थे देते वाला दिलवाना। तो वही वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा समझाया पुरोहित हो तो ऐसा होना चाहिए, गुरु होना तो ऐसा होना चाहिए कि चुटकी चुटकी में समाधान कर दिए। जो दशरथ जी ने कहा कि आन दे देंगे, मान दे देंगे, सांस दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन राम को देते नहीं मानता है। अब वशिष्ठ जी ने ऐसा समझाया, बस उसी समय तत्क्षण बात बदल दी दशरथ जी महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पहले
तिलकहरू जो होते थे कि महाराज जी बेटा विवाह के योग हो चुके हैं, राजकुमार लोग, कोई तिलकहरू आ नहीं रहा है, कोई तिलकहरू नहीं जाता था राम जी के पास। क्यों जी? छांट दिया गया था। बात समझ गए? छांट दिया गया था। किस वजह छाड़ा गया था? धन खाएं, बल खाएं, पद खाएं, कहां छाड़ दिया गया था? चूक हो गई थी दशरथ जी महाराज द्वारा। अब वो चूक भूल के कारण उनको राजा लोग उस स्थिति में एक अलग ही अपना दिए थे। वो कौन चीज थी? कौन चीज था वो जो चूक हुआ था? वो कुछ नहीं था, वो अंधा अंधी जो थे, जिनके पुत्र श्रवण कुमार थे, उन पर इन्होंने एक बाण चला दिया था। दशरथ जी महाराज शब्दवेदी बाण के अधिकारी थे, जानकार थे। अब ये हिंसक प्राणी समझ करके श्रवण कुमार सरोवर में जल भर रहे थे, माता पिता को प्यास से जो थे उनको पिलाने के लिए। इन्होंने क्या किया था? वो हिंसक जीव समझ करके श्रवण कुमार पर बाणों का शब्द वेदी, शब्द के द्वारा, शब्द की आवाज आ रहा था। घड़ी में जब जल भर रहे थे श्रवण कुमार, तो फटफट की आवाज आ रही थी, या कोई प्राणी जो है, जीव हिंसक जो है, इस सरोवर में जल पी रहा है। उस आवाज पर अपने आप बाण छोड़ दिए। ये तो कोई हिंसक जीव नहीं था, बल्कि तो श्रवण कुमार थे। उसी समय से छाप दिया गया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि दशरथ जी, आप कहते थे महाराज जी राजकुमार विवाह के योग हो चुके हैं, कोई तिलकहरू नहीं आ रहा। तिलकहरू भला आए हुए हैं, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप कर रहे हैं। दो टूक भाषा में आप बोल रहे हैं कि राम देत न बन ही गोसाई, ऐसा ही होना चाहिए। ये आपको राम को लेने नहीं आए हैं, ये वही विश्वामित्र हैं जो एक दूसरी स्वर्ग लोक बनाने की शक्ति रखते हैं। और त्रिशंकु की कथा को बता दिए वशिष्ठ कि वही है कि एक बार हमारे और इनसे अदावत चल रहा था, विरोध चल रहा था। तो यही जो हरिश्चंद्र जो थे, तो हरिश्चंद्र के पिता का नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु जी एक यज्ञ का आयोजन करना चाहे, और वशिष्ठ पूरा घटना बताया। यज्ञ का आयोजन करना चाहे, और यज्ञ के आयोजन में त्रिशंकु जी ने, उनका नाम उस समय अलग था अपने आप में, सत्यव्रत या कुछ ऐसा नाम था, त्रिशंकु के बाद में नाम हो गया। यज्ञ करना चाहे, वशिष्ठ ऋषि के पास गए हरिश्चंद्र के पिताजी, कि गुरु जी आप परंपरा से हमारे पुरोहिती करने वाले हैं, तो हमारे लिए ऐसा यज्ञ कर दिया जाए कि यज्ञ के अंत में हम इस शरीर से स्वर्ग चले जाए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा ऐसा होता नहीं, ये मृतलोक है, तो मृतलोक का नियम है कि यहाँ सिस्टम से, शेड्यूल से होना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, मृतलोक में मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है, लय होना ही पड़ता है, ऐसा नहीं हो। अब सत्यव्रत जी जो त्रिशंकु आप कहते हैं, ये चले गए वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के पास। महाराज एक हमारे लिए यज्ञ कर दीजिए। कि पिताजी ने क्या कहा? कि पिताजी ने कहा हमसे तो नहीं होगा। कह रहे जिस काम को मेरे पिताजी ने रोक दिया, और उस काम को हमसे तुम कराने जा रहे हो, जाओ तुम कर्म चंडाल हो जाओ, कर्म चंडाल हो जाओ। साफ लग गया। साफ होने के बाद त्रिशंकु जी ने विचार किया। उसमें त्रिशंकु नाम नहीं था, मैं बता रहा हूं बार, उसमें सत्यव्रत नाम था। त्रिशंकु जी ने विचार किया कि क्यों न चल चले विश्वामित्र बाबा के पास। इसमें बहुत उनका नाम चमका हुआ है, नया ब्रह्मर्षि बने हुए हैं। चले गए विश्वामित्र बाबा के पास त्रिशंकु जी कि महाराज मैं यज्ञ करना चाहता हूं, और आप हमारे यज्ञ का आचार्य बन जाइए और यज्ञ। अच्छा ठीक है।
और कुछ? महाराज मैं चाहता हूं कि यज्ञ के अंत में इस शरीर से ही मैं स्वर्ग में चला जाऊं। विश्वामित्र उनके पुत्रों के पास गया था कि नहीं गया था? वो भी बोले कम से नहीं होगा। तो विश्वामित्र बाबा कहे कि जो काम वशिष्ठ नहीं करेंगे वो काम विश्वामित्र करेगा। तो सारा होता है ना कभी जी, जो काम वशिष्ठ ऋषि नहीं करेंगे वो काम विश्वामित्र करेगा और मैं जग करूंगा, और जग ही नहीं करूंगा, तुमको इस शरीर से मैं स्वर्ग में भेजूंगा। जग हुआ, और जग होने के बाद पूर्णाहुति के अवसर के गुरु जी अब आचार्य जी आप किए हैं, भेज दीजिए। विश्वामित्र बाबा भी तो कुछ समान सीखे नहीं। गायत्री विश्वामित्र, ये जो भी हम लोग गायत्री मंत्र है इसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र बाबा है। अभी कल छठ महाव्रत होने वाला है, उसमें सूर्य की आराधना की जाती है, और ये यज्ञोपवी के प्रधान देवता सूर्य को ही बताया गया, तेज के देवता है ना, तेज के देवता है। अभी मैं एक महोदय जी से बताया कि देखिए अभी जिन सूर्य की हम लोग आराधना करें, कल छठ व्रत है, तो जितने भी छठ करने वाले व्रतधारी हैं, छठ व्रती हैं, सबका अपने आप में अगर प्रधान स्थान है तो बक्सर है। सूर्य नारायण का जन्मभूमि बक्सर है। नहीं जानते तो जान लीजिएगा कि महाराज जी कैसा अपनी बात कह रहे हैं। जी हाँ, ये जो सूर्य देव जो है, सूर्य नारायण जो है, इनका जन्मभूमि कहाँ है? बक्सर है। आप ये कैसे? तो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं सूर्य देव, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप अदिति का जन्मभूमि जो है बक्सर है। तो जब कश्यप अदिति का जन्मभूमि बक्सर हो गया तो सूर्य का अपने आप में घर और जन्मभूमि बक्सर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? अब बामन भगवान के सूर्य देव भाई हैं, बात समझ गए? जिन बामन भगवान बक्सर के कहे जाते हैं, तो बामन भगवान के अपने आप में सूर्य देव बड़े हैं और बामन भगवान छोटे हैं। क्या है? सूर्य देव बड़े हैं और बामन भगवान छोटे हैं। तो बामन भगवान के अपने आप में भाई हैं सूर्य देव, और कश्यप ऋषि के अपने आप में पुत्र हैं। इंद्र के भी अपने आप भाई हैं सूर्य देव। तो जब क्योंकि 12 आदित्य जो है, 12 आदित्य देवता जो है, ये सबकी जन्मभूमि बक्सर है, कि कश्यप अदिति बक्सर के हैं। तो जो भी छठ व्रत करने वाले हैं, और जो भी तेज को जानने वाले हैं, जो भी शक्ति को संपन्न है करने वाले हैं, वो जो यज्ञोपवीत के अधिकारी है, सबका प्रधान अगर अपने आप में धाम हुआ वो बक्सर हुआ। कोई भी तेज से अलग नहीं है। यज्ञोपवीत दिव्य जाति जो जितने भी दिव्य जाति हैं, सबका धाम और आश्रम और कुछ हुआ वो अपने आप में बक्सर हो गया। ऐसे बक्सर है। इन बक्सर के अपने आप में आज ही नहीं, विश्वामित्र बाबा दुनिया में बहुत जगह पूजा पाठ करते रहे, हर जगह भटक जाते थे, फिसल जाते थे। कभी मेनका, कभी रंभा, कभी तिलोत्तमा, कभी उर्वशी आकर के अप्सरा और उनकी तपस्या पर पानी फेर देती थी, भंग कर देते थे। लेकिन जब बक्सर में आए, तो बक्सर में आने के बाद विश्वामित्र बाबा में कम से कम सब गुणे गुण आ गया। एक थोड़ा सा अपने आप में जो वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के प्रति जो उनके अपने आप थोड़ी सी थी, वो भी शांति हो गई। ब्रह्मर्षि पद को भी प्राप्त कर लिया, और एक पद नहीं पाया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अबसम विपिन सुबह आश्रम। विश्वामित्र शब्द को पद भी प्राप्त कर लिए, महामुनि शब्द को प्राप्त कर लिए, ज्ञानी शब्द को प्राप्त कर लिए। ऐसे विश्वामित्र जी हो गए। और यहीं पर अपने आप में ये द्विजातियों के, जनेऊधारियों के जो प्रधान देव जो है, यही पे तपस्या करके उनको ये प्रसन्न भी किए सूर्य देव को। गायत्री विश्वामित्र, गायत्री के प्रधान देव जो विश्वामित्र हैं, आज जनेऊ में गायत्री मंत्र को ही अपने आप में स्वीकार किया जाता है। आप लोग जो जानते भी होंगे, विद्वान लोग होंगे, महापुरुष लोग होंगे। गायत्री विश्वामित्र, गायत्री के विश्वामित्र ऋषि हैं, और वह जनेऊ में गायत्री मंत्री प्रधान होता है। बिना गायत्री मंत्र का जनेऊ संस्कार का कोई मतलब नहीं होता है। तो जितने भी गायत्री मंत्र के अधिकारी हैं, जनेऊ के अधिकारी हैं, तेज के अधिकारी हैं, सूर्य देव की आराधना करने वाले हैं,
छठ व्रत करने वाले हैं, ऐसे सबका अगर अपने आप धाम कहीं हुआ तो बक्सर होगा, बक्सर है। इस तरह आपको जानना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे विश्वामित्र बाबा ने जग का आयोजन किया और पूर्णाहुति का समय था, और पूर्णाहुति का समय जब था तो क्या किए, सत्यव्रत को जो आकाश मार्ग में फेंक दिए, स्वर्ग में पहुंच गए। और स्वर्ग में जब ही पहुंचे, प्रवेश करने वाले थे, हाहाकार मच गया। ये तो न अन्याय हो रहा है, न तो राजनीति हो रहा है। बताओ, ये पृथ्वी का राजा जग करने से क्या हुआ, इस शरीर से स्वर्ग में आ गया, क्या किया जाए। तो स्वर्ग के आला कमान अधिकारियों ने कहा कि वहीं से ढकेल लो नीचे। और क्या हुआ, उन हरिश्चंद्र के पिताजी जिनका नाम सत्यव्रत है, वो उनको ऊपर से ढकेल दिया गया। नहीं, अभी तो नहीं आ सकते, ट्रांसफर होना पड़ेगा शरीर को। और जब ढकेल दिया गया, और ऊपर से तो ढकेल दिया गया, नीचे मूड़ी ऊपर गोड़ हो गया, ऐसे हाथ हो गया, तीन अपना हाथ दो तरफ से पैर एक जगह। गुरुदेव बचाइए, मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। विश्वामित्र बाबा ने कहीं क्या किया, देवताओं ने मेरा अपमान कर दिया। विश्वामित्र बाबा वहीं रहो। और विश्वामित्र बाबा क्या कि जब वहीं रहो तो ऊपर से तो देवता लोग ढकेल दिए नीचे, और नीचे से बोलते विश्वामित्र बाबा वहीं रहो, वहीं पर रुके रह गए कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, कि जो हो रहा है सो ठीक हो रहा, वहीं पर रहो। और क्या कि विश्वामित्र बाबा के नहीं, देवताओं की ये मजाल कि मेरे द्वारा भेजे गए, मेरे जजमान को स्वर्ग में नहीं जाने दिया, तो मैं दूसरा स्वर्ग लोक बनाऊंगा। क्या करूंगा, दूसरा स्वर्ग लोक बनाऊंगा, वरुण लोक बनाऊंगा, इंद्र लोक बनाऊंगा, अलग अलग लोक बना दूंगा। और तो हाहाकार मच गया देवताओं में। सब लोग, ब्रह्मा जी सब लोग आएंगे, बाबा ऐसा मत करो विश्वामित्र बाबा, अब जो थोड़ा सा आपसे विवाद हो जाए, अपनी इच्छा अनुसार काम न हो तो अलग अलग। अब यही पर मान लीजिए हो, अब कोई प्रधान बन गया, मुखिया बन गया, और कोई अपने आप कहीं हो सकता कहीं हार गया, तो दूसरा के नाम अलग पंचायत बनाएंगे। ऐसा होता है क्या? अब 10 आदमी अपना मुखिया मतलब एक ही नहीं कोई जीतेगा जी, और 9 लोग अलग अलग इसी में पंचायत बनाने लगेंगे। अच्छा लगेगा? अब होगा? सरकार बने तो मान्यता ही नहीं देगी। तो अब हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया कि बाबा ऐसा मत करो अपने आप में। अब अलग एक स्वर्ग को चलाने में तो कितना परेशानी हो रही है, और आप स्वर्ग बना देंगे फिर क्या होगा? अलग इंद्र हो जाएगा तो फिर इंद्र बनाएंगे, कुबेर बनाएंगे, अलग अलग लोग बनाएंगे। महाराज ये बात मत कीजिए कि ठीक, जब नहीं करने के बाद मेरा जहां जजमान है वहीं रहेगा। आप स्वर्ग नहीं जाने देते हो तो मेरा जहां जजमान है वहीं रहेगा, नीचे भी नहीं आएगा। और क्या हुआ? वही कारण है कि हरिश्चंद्र के पिताजी सत्यव्रत जी महाराज अपने स्वर्ग में गए, नीचे आए, वहीं पर आज तक पड़े त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। उन्हीं के मुंह से गिरा हुआ जो लार जो है, हालांकि वहां के लोग तो नाराज हो जाते हैं कहने पर, जो वहां पर निवास जो दोनों किनारे जो रहने वाले लोग हैं नाराज हो, तो महाराज जी कैसा कथा आप लोग कहते हैं, जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। वही उन त्रिशंकु के मुंह से गिरा हुआ जो लाल, जो आज भी लाल अशुद्ध होता है ना, उसी से कर्मनाशा नदी निकला। बाद में दूसरा नदी का भी जल आ गया, लेकिन शुरू में अपने आप में उसी लाल से कर्मनाशा नदी होए। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा जो काशी के होते हैं ना, कहते हैं कि सब कुछ पवित्र हो जाता है। भले गंगा जी में आने के बाद कर्मनाशा भी पवित्र हो जाती है अक्सर में, लेकिन उससे पहले तो अपने आप में ज्ञानी लोग, संत महात्मा लोग थोड़ा सा उसके प्रति अपने आप में मन में उनकी उदासी होती है। और हम लोग देखेंगे उदासी रहती है कि कर्मनाशा के जल कैसे पिए, कैसे खाएं, क्या करें, कैसे करें, तो रहता है। समझिए, जन्म से जो अपने आप में कहीं कोई हो वो पवित्र हो सकता है, लेकिन कर्म से कोई हो तो बहुत दिनों तक उसको विसंगतियों में या विषम परिस्थितियों में पड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए हरिश्चंद्र जी के पिताश्री त्रिशंकु जी, वही बातों को वशिष्ठ ऋषि जी जनाया। वशिष्ठ ऋषि जनाया दशरथ जी से कि राजन, ये राक्षस को क्या जानते हैं जिनके पास स्वतंत्र शक्ति है कि स्वर्ग लोग बना सकते हैं,
हरिश्चंद्र के पिता को फेंक दिए, स्वर्ग में चले गए, नहीं और वहां पर अकालों ने ऊपर आकाश में लटका हुआ है। वो कहीं अपना मारी सुबाहु तारका को मार नहीं सकते हैं। एक बार कह देंगे मारिच का विनाश हो जाएगा, सुबाहु का विनाश हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो अगुवाई करने के लिए आए हैं और आपके पुत्रों के जस कीर्ति को बढ़ाने के लिए आए हैं, नाम करने के लिए आए हैं। ये अगुआ बन करके आए हैं। गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझा। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार की विधि समझाते समझाते बहुत विधि को समझा दिया कि ये 2 लेकर जाएंगे और 4 घर से व्यवस्था कर देंगे। हुआ भी नहीं ना, यही हुआ। ये बात जब सुने दशरथ, अच्छा ते मेरे राजकुमार को अगुवाई करने आए हैं, तब वही कहते हैं प्रभु देख लीजिएगा दुधमुहा बालक है, अपने जैसे रात्रि होने के बाद सायंकाल होने के बाद नेत्र बंद हो जाती है, तो आप ही के माता पिता सब कुछ हुए अपना प्रभु ले जाइए और ले जाकर के और समक्ष कीजिएगा। वही हमारे दशरथ जी महाराज आज्ञा भी देते हैं, आज्ञा देते हैं, वही लेकर के विश्वामित्र बाबा आए। और कथा आप जानते होंगे, जग तो एक निमित्त था, जग एक निमित्त था, बाकी कोई मतलब नहीं हो रहा है। सही बात है कि विश्वामित्र बाबा एक बार हुंकार करते, राक्षसों का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वे अपने आप में भगवान श्री राम भले ही अयोध्या में जन्म लिए हो, लेकिन अगर बक्सर में नहीं आए होते तो अपने आप में उनकी जस कीर्ति जो है पुस्तक में ही रह जाती, संत ऋषियों के ही पास रह जाती, देवताओं के पास ही रह जाती। बक्सर में आने के बाद ही तो सारा दुनिया जान गया कि सुबाहु जैसा राक्षस है, मारीच जैसा राक्षस है, तारका जैसा राक्षस को ये भगवान श्री राम जो कल्याण कर दिए। और वहीं से तो यात्रा संकार हुआ। बक्सर से पहले बताइए भगवान श्री राम कहीं एक मच्छर को भी कुछ किए हैं? बता दीजिए ना। अयोध्या के लोग कहते कि बहुत अपने को भांजते रहते हैं कि हम बहुत बड़ा प्रभावशाली प्रतापी हैं। बताए ना अपने आप लोग। बक्सर में आने से पहले अयोध्या में बहुत सामान्य भाषा में मच्छर इससे बढ़िया हो गया है, अब उधार नहीं दिया जाएगा। एक ऐसा मच्छर हो गया है कि बड़े बड़े लोगों को फरास कर रहा है, डेंगू से लेकर के कौन मच्छर हो गया है ना जी, कि जी अपने आप में ये बड़ा बड़ा बलिष्ठ को भी अपना ऐसे कर दे रहा है कि पलायन कर रहा है, तो भी अब कमजोर नहीं रह गया है मच्छर माछी। पहले कमजोर होता था अपने आप में, लेकिन अब नहीं रह गया है। लेकिन हम लोग उदाहरण देते थे अपने आप में कि बताइए भगवान श्री राम माने बक्सर से पहले अयोध्या में क्या किया, कौन सा प्रसाद था? इसलिए जनकपुर की नारियां कभी कभी गाया करते और हम भी कभी भजन में गाते हैं। अभी तक भजन गाने का समय नहीं ना है, लेकिन गाते हम भी गाते रहते हैं। और जनकपुर की नारियां भी जब विवाह हो रहा था तो गा रही थी, भगवान श्री राम को उलाहना देते हैं कि कौना गुमान में भूलैला हो राघो जी। अब गायन में नहीं गाएंगे, भाषा के समझाएंगे, क्योंकि सुबह में भजन गाते हैं, बाकी तो और अपने आप को समझाते रहते हैं। कौना गुमान में भूलैला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलैला, माने किस गुमान में आप भुलाए हुए हैं? अगर गुमान होगा तो गुमान को त्याग दीजिए। रहला तू करिया हरिया सरिस जस, ए जनकपुर की नारियां कहती है कि आप थे कैसे? काला थे, लेकिन जब आप जनकपुर में आए तो सीता जी के छाया पड़ते ही आप हरा भरा हो गए। कोई पूछता था आपको? कोई पूछता था? और भी नारियां कहती अपने आप में कि कौन पुरुषार्थ कमैला हो राघो जी, कौन पुरुषार्थ कमैला। जब तक से आप बक्सर में नहीं आए, जनकपुर में नहीं आए, आपका कोई भी पुरुषार्थ कहीं ग्रंथों में, इतिहासों में, पुराणों में नहीं है। लेकिन जब ही आप जब बक्सर में आए तो बक्सर में आने के बाद आपने पुरुषार्थ के रूप में सुबाहु का कल्याण किया, तारका का कल्याण किया, मारिच से आगे का काम लेना था, इसलिए उसको अपने आप मुंबई बंबई में फेंक दिया। वहां से आगे चले, ये विश्वामित्र बाबा के चेला बनने का फल हुआ, ये बक्सर में रहने का फल हुआ, ये बक्सर गुरुकुल में अपने आप निवास करने का फल हुआ कि जे भी ये बक्सर में तो आपका जस हो ही गया। उसके साथ साथ जे भी आप वहां से थोड़ा सा आगे बढ़े
जहां अहिरौली है, अभी भी अपना बहुत बड़ा एक आयोजन हो रहा है अपने आप बक्सर में, होते रहता है बक्सर में। बक्सर जगह भूमि है अपने आप में, वही अहिरौली में आए अपने आप में। तो बहुत दिनों से अहल्या के पति गौतम ऋषि ने अहल्या द्वारा थोड़ा सा चूक हो गया था, त्रुटि हो गई थी। जिस त्रुटि के कारण अहल्या स्त्री होने के बाद भी पाषाण स्वरूप हो गई थी। और ऐसे अहल्या को भगवान श्री राम द्वारा स्पर्श हुआ, अहल्या नारी बन गई। और नारी ही नहीं बनी, उसने कहा कि मुनि साप जो दीना अति भल किन्हा। कहती है हे प्रभु श्री राम, आपकी केवल मेरे ऊपर नेक नहीं है, मुनि साप जो दीना, हमारे पतिदेव ने हमारे पर क्रोध नहीं किए होते, साफ नहीं दिए होते, हमारे द्वारा चुप नहीं हुआ होता, तो आज आपकी जस कृति कहीं अधूरी हो जाती। इतिहास में आपका जस जो है कहीं अधूरा ही रहता, पुराणों में आपका जस जो है कहीं अधूरा रहता। मुनि साप जो दीना अति भल कीन्हा, बहुत बड़ा कृपा किया है। ऐसे अपने आप में अहल्या का वहां उद्धार हुआ। वहां से जनकपुर से जब चले तो बोले गए अहल्या के यहां से आगे बढ़े, रास्ते में और भी बहुत प्रकार से अपने आप में मंगल कामना होते रहा। और जनकपुर में गए तो हद हो गया। जो बहुत दिनों से समस्या के रूप में धनुष पड़ा हुआ था, धनुष पड़ा हुआ था, और उस धनुष को क्या किए, देखे, उठाए, चढ़ाए, टूट गया। इस धनुष को तोड़ने के लिए कैसे आप लोग चौपाई बोलते हैं जी, 10 सहस्र क्या चीज बोलते हैं ना आप लोग कि 10 सहस्र। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी कितना बड़ा धनुष होगा कि 10,000 वीर अपने आप उस धनुष को उठाने में लगे थे। हमने कहा देखिए भाई, ये कभी कभी सूत्रात्मक बात कहा जाता है। हमेशा मैं कहता हूं कि a² + b² बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b² इन होता है। अब इसी पर बड़े बड़े गणित को सॉल्व कर लिए जाते हैं। तो ये कहने का मतलब अब सीधा साधा आप अर्थ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। 10 और अपने आप में आपने 1000 से गुणा के 10,000 आपने कर लिया, ये नहीं होगा अपने आप में। तो इसका अर्थ ये भी होगा अपने आप में कि 10 माने क्या होता है, दशानन। कौन सी 10 माने दशानन, दशानन माने रावण, रावण। और सहस्त्र माने सहस्त्रार्जुन, जिसकी 1000 भुजा था। मानो जिस समय धनुष का जब परिचय दिया जा रहा था तो परिचय देते समय भी बताया गया कि ऐसा वैसा ये धनुष नहीं है। रावण और सहस्त्रार्जुन जैसे लोग भी आए और धनुष को हिला नहीं पाए, डुला नहीं पाए। और ऐसा भी अर्थ कर दिया जाए तो कोई दोष नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा। आए आप अपने अनुसार कहते हैं कि 10,000 और कुछ लोग कहेंगे 10,000 लगे तभी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। या इसरार एक किया जाएगा। अभी आप लोग देखते हैं कि 10 हॉर्स पावर का, 100 हॉर्स पावर का, 1000 हॉर्स पावर का, और 1000 हॉर्स पावर का अपने आप जनरेटर कितना बड़ा होगा जी, एक सीमा होगा उसका। 1000 हॉर्स पावर के जनरेटर का एक सीमा होगा लंबाई चौड़ाई का। मन 1000 घोड़ा का जितना बल होता है उतना बल अपने आप जनरेटर में है। ऐसे 1000 घोड़ा को अपने आप में बांध करके खींचा जाए तो ऐसा होगा। 1000 घोड़ा पहले तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन वो जनरेटर जो है क्या है, उसका पावर 1000 घोड़ा का जितना पावर शक्ति है उतने एक छोटा सा जनरेटर में कर दिया गया। तो ऐसे जो 10-10 हजार राजाओं का बल को जो प्राप्त किए थे, जो बल को रखने वाले थे, वे लोग भी उस धनुष को उठाना चाहे, चढ़ाना चाहे, तोड़ना चाहे, लेकिन हिल नहीं पाया, डोल नहीं पाया। या तीसरा अर्थी जो आप लोग करते रहते हैं कि 10,000 राजा लगे, तो 10,000 राजा लगने का मतलब अब पहले से अपने आप जो लगे हुए अपने आप में, लेकिन पीछे से उनके पीछे वो लगे हैं, उनके पीछे वो लगे हैं, उनके पीछे चारों तरफ से दूसरे को धरा हुआ है। इस तरह से अपने आप 10,000 लोग लगे। कौन बड़ी बात है? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं, महाराज भला ऐसा कैसे होगा, कितना बड़ा धनुष है। अब ऐसे धनुष को सीता जी ने
अपने सहज हाथ से उठाया और सफाई किया, अपना रख दिया। यही तो है, इसी से तो शक्ति और शक्तिमान का परिचय होता है। और तभी लोगों को, उन अपने आप लोगों को समझ में न आवे, इनकी बुद्धि दुराग्रह से संपन्न है। क्या समझा जाए कि जो बड़े बड़े वीर लोग जिन धनुष को हिला नहीं पाए, उस धनुष को सीता जी अपने आप हाथ से उठाई और उठा के सफाई करके पुनः रख दिया। और उसी धनुष को शक्तिमान शक्ति ने उठा करके सफाई करके रख दिया इस निश्चित स्थान पर। अशक्तिमान आया तो पुनः क्या किया, शक्ति द्वारा जो अपने आप धनुष पर रखा गया था, सोचे कि अब इसको आवश्यकता नहीं है, अब इसको अपने आप में तोड़ दिया जाए। कौन आश्चर्य की बात है। अरे जिसका वस्तु है, हमारे लिए झोपड़ी आपने बनाया है, तो हमारे लिए झोपड़ी बना, हम आकर निवास करें, डेरा डे रहे। अब यहाँ पर हजारों आदमी है, कोई थोड़ी झोपड़ी जाकर आ रहा है। तो जिसका जो अंश हो वो व्यक्ति काम करे, कौन आश्चर्य की बात है। इसलिए इस बातों से समझना चाहिए कि राम एक कोई मनुष्य नहीं है। एक बंदर ने कहा, अंगद का नाम आपने सुना होगा। जिस समय अंगद जी प्रथम बार लंकापुरी में जब गए, तो लंकापुरी में जब गए तो लंकेश रावण से थोड़ा सा उनकी नोक झोंक हो रही थी, नोक झोंक हो रही थी। के बंदर, क्या तुम्हारा परिचय? कि मेरा परिचय मत पूछिए, मेरा परिचय मेरा बाप है। तेरा बाप है? हाँ। इसका मतलब कहते कि वही मेरा परिचय है जो आपको 6 महीना तक कांखी में दबा करके मेरा बाप ने रखा था और पूरे दुनिया में घुमाते रहा और आपका बल का उसी में था चला गया। तब रावण, अच्छा तुम वही बांदरराज बाली के पुत्र हो? हाँ, वही बांदरराज बाली के पुत्र हैं। तब रावण देख क्या करता है, कहता है कि धिकार, तुम्हें नाम लेने में शर्म नहीं लगा? जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। उस बांदरराज बाली का तुम पुत्र होकर के, अरे एक मनुष्य के अपने आप सामने तुम झुके हुए हो। इतना बात सुनते ही अंगद जी महाराज ने कहा, अपने वाणी को संभाल कर बोलो, जुबान को संभाल कर बोलो, अन्यथा जीव को मार लेंगे। राम को तू मनुष्य कहता है? राम मनुष्य का शरीर से नपंगा। अरे नलायक, तुम्हारे बाड़ी, तुम्हारा जीव गल नहीं जा रहा है, तुम्हारे मुख में फोड़े नहीं पड़ जा रहे, कीटाणु नहीं पड़ रहा है। उन राम को तुम मनुष्य कहते हो जिन राम ने जिस धनुष को तोड़ने के लिए इशारा कर दिया, जिस धनुष को तोड़ने के लिए तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोग लाखों की, हजारों की, करोड़ों की संख्या में गए, बारी बारी से तोड़ते रहे, बहुत दिनों तक हिला नहीं पाए। उस धनुष को जिन्होंने अपने आप में देखते देखते भर में चढ़ाया और धनुष अपने आप टूट गया, हमको तुम मनुष्य कहते हो? इतना ही नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन राम को तुम मनुष्य कहते हो जिन राम ने, जो रावण ने अपने समान किसी को बलवान माना था। किसको माना था? रावण ने अपने समान अगर किसी को अपने वाणी द्वारा प्रशंसा किया था तो किसका किया था? खरदूषण। पढ़ेंगे रामचरितमानस। रावण ने अपने वाणी द्वारा अगर प्रशंसा किसी किया था कि हमारे समान कोई वीर है, तो और किसी को नहीं किया था दुनिया में। कहा मौसम खरदूषण बलवान, ये रावण का वाक्य है। क्या चीज? मौसम खरदूषण बलवान। वही अंगद जी कहते हैं, जो तुम अपने से सम प्रशंसा करते हो कि अपना आप मेरे समान खरदूषण बलवान था, ऐसे खरदूषण को पलक गिरते गिरते उनके 14,000 सेनाओं सहित जिन्होंने समाप्त कर दिया, आप फिर भी तुमको मनुष्य कहते हो? अंगद जी ने डांटा, क्या सुनो, भगवान दयालु है, दयालु है, अभी भी कुछ बिगड़ा उगड़ा नहीं है। प्रदीयताम दास रथी मैथिली, अरे मैथिली को अभी भी समर्पण कर दो, कुछ बिगड़ा नहीं है। चल करके क्षमा मांग लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा और इस लंकापुरी के स्वतंत्र राजा बन करके आनंद से भोगो, आनंद से भोगो। लेकिन दुराग्रही व्यक्ति जो होता है बर्बाद हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन दुराग्रह को त्याग नहीं करता है, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक हास्य में कथा कह दूं, कथा तो हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसी में उलझ जाते हैं, लेकिन भी तो कथा ही कर रहे हैं, उलझ जाते हैं, संक्षिप्त करने में अपने आप में। एक हास्यमय कथा कहकर तब आगे में बढ़ जाऊंगा।
दुराग्रही व्यक्ति पर निवेदन करता हूं। एक बार नारद जी महाराज घूमने लगे दुनिया में, और घूमते 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 पूरी दुनिया का भ्रमण किया। कोई भी शांति नहीं, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई पद से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है। ये दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। कोई सुखी है? जाकर अरबपति आदमी से पूछिए ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पूछिए, महाराज आप पे तो 50-100 फैक्ट्री चलता है, उद्योग चलते हैं, आप तो सुखी है ना? कि महाराज चलता तो है, लेकिन 101 तो उद्योग चल रहा है, लेकिन इस एक उद्योग के लिए मैं प्रयास में लगा हूं, वो हो जाता तो अच्छा होता। अब 100 उसको सुख नहीं है, अब 101 उद्योग उसको चाहिए अपने आप में। वो दुखी है। किसी गरीब से पूछे, अरे भाई तुमको तो कोई चिंता नहीं है, न इनकम टैक्स का है, न ईडी का कोई चक्कर है, तुम तो सुखी शांति में हो ना? साफ सुखी तो हैं, सुबह खाते हैं तो शाम को ठिकाना नहीं है, शाम को खाते हैं तो सुबह ठिकाना नहीं। वो भी दुखी है, वो भी दुखी है अपने आप में। जिसके पास धन है तो तन ठीक नहीं है, तन है तो धन नहीं है, तन धन है तो मन नहीं है, तन धन मन है परिवार ठीक नहीं है, परिवार ठीक है तो प्रतिष्ठा नहीं है। मैंने सब लोग कहीं न कहीं दुखी हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये अपने जीवन में अनुभव करने की बात है। ये बताया गया है। ये सब लोग नारद महाराज पूरी दुनिया में घूमने लगे, और घूमते घूमते अपने आप देखे कोई भी सुखी नहीं है। सारे लोग परेशान, सभी लोग परेशान। नारद जी महाराज से नहीं रहा गया, अब हम नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे। और नारद चले गए बैकुंठ में। बैकुंठ में चले गए भगवान श्रीमन नारायण के पास कि प्रभु निठुर कोई होता है दुनिया में, एक सीमा होती है। हम लोग कहते भी हैं कि जो अपने आप में जादू टोना करने वाली डायन भी होती है, तो कम से कम एक वो अपना किसी को छोड़ देती है, या तो दामादे को छोड़ देगी, या तो बेटा को छोड़ देगी, या तो पति को छोड़ देगी। लेकिन आपकी निठुरता की अंतिम सीमा हो गई। ये दुनिया के सारे लोग दुखी ही दुखी हैं। महाराज क्या मतलब होता है? भगवान ने कहा, नारद आज इतना हमारे पर नाराज क्यों, गाली कर रहे हो? ऐसे भाषा बात तुमको बोलनी चाहिए जैसा तुम बोल रहे हो। निठुर मन समझते हो क्या होता है? निर्दयी होता है, कपटी होता है, छलिया होता है, यही हमको समझ रहे हो? प्रभु क्या होता है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने घूम घूम कर यही देखा कि दुनिया में इतने लोगों को कष्ट है, इतने लोगों को कष्ट है, और आप चुपचाप बैकुंठ में बैठे हुए हैं। भगवान ने तो हम क्या करें बताओ, हम क्या करें? नारी का आप चाहेंगे तो दुनिया में कोई दुखी नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी को रोग नहीं होगा। भगवान का नारद प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सब सुख दुख प्राप्त करते रहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीश जी जो हैं वो किसी को दंड देते हैं क्या? उनको क्या मतलब है? वो तो अपना ऑफिस में पड़े रहते हैं। लेकिन कहीं अपने आप में थानाध्यक्ष द्वारा कोई अपराध की दफा द्वारा कहीं वही अपने आप न्यायालय में जाता है, न्यायालय में वकील साहब लोग द्वारा अपने आप में उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जैसा अपराध होता है उस अपराध के अनुसार, जैसा कानून में आर्टिकल होता है उस आर्टिकल के अनुसार वो दंड का प्रावधान करते हैं। और कोई न्यायाधीश पर नाराज हो जाए कि बहुत बड़ा निर्दयी आदमी है, न्यायाधीश को क्या मतलब है? न्यायाधीश को क्या मतलब है? अरे भाई आपने झगड़ा किया, प्रसाद किया, विवाद किया, उसके कारण थानाध्यक्ष ने अपने आप केस लिखा, थानाध्यक्ष द्वारा अपना आगे केस बढ़ा, अपने आप में लायर लोग वकीलों अपना उस केस को अपना पुटअप कर लिया, उसी के अनुसार चलते रहा जजमेंट, और बाद में ऐसा हुआ। उसमें क्या मतलब है न्यायाधीश जी को? नहीं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति क्या कहेगा? न्यायाधीश जी ने हमको ऐसा दंड दिया। न्यायाधीश को कोई मतलब नहीं है, वो आपके कर्मों के अनुसार है। जैसा आपका दंड किया है वैसा प्रावधान न्यायाधीश जी ने किया है, उसमें न्यायाधीश का कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा, नारद इसमें प्राणी अपने कर्मों के अनुसार इस सुख और दुख को भोगता है, इसमें अपने आप में तुम और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नारी के केस में बहुत दिनों से देखते आ रहा हूं, सुनते आ रहा हूं, ये सब नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा क्या चलेगा बताओ? क्योंकि चलेगा यही कि आप दुनिया में किसी को दुखी मत होने दीजिए, सब सुख आनंद में रहे, और नहीं सफर रहा है तो अपना पांव और बटन नहीं उनको दे दीजिए। भगवान के नारद ऐसा तो कभी नहीं किया है, किसी का अपना अपराधिकार पत्र में दे दूं। लेकिन जब तुम कहते हो
तो तुम्हारे समान मेरा कोई भक्त नहीं है, चलो मैं अपना पावर पटर्निंग में दे रहा हूं। नारियल हमको दे देंगे प्रभु ना, दुनिया में एक भी व्यक्ति को मैं दुखी नहीं रहने दूंगा। भगवान ने क्या किया, नारद जी भक्त हैं जीव किस्म के ठीक है नारद, और भगवान ने क्या किया, अपना पेड़ पर लेकर के आज के बाद जो भी नारद जी करेंगे सब मान्य होगा। जय श्रीमन नारायण, मेरी आज्ञा। अब नारद जी सबको कहा जाएगा, देखिए अब वो नारद नहीं रह गए, सब मेरा अधिकार हो गया। जो मैं चाहूंगा, जिसको चाहूंगा, चाहे पूजा किया हो, पाठ किया हो, धर्म किया हो, जप किया हो, दान किया हो, तीर्थव्रत किया हो या नहीं किया हो, सबको मैं जहां चाहूंगा उत्तम लोग पहुंचा दूंगा। घूमने लगे नारद जी, और घूमते घूमते सोचे कहां सबसे पहले चले, तो सबसे घूमते घूमते गए। एक बूढ़ा आदमी था, 85 वर्ष का होगा, समझिए 85 वर्ष में कितने हो जाते हैं उस समय की बात, अभी तो थोड़ा बहुत जीर्ण हो जा रहे हो। बेचारा पेट और पीठ उसका सटा हुआ था, एक में पेट जो है पेट में सट गया था। 12 से ऊपर कुछ समय हो रहे थे, चिलचिलाती धूप थी, हल को जोत रहा था। नारद जी जा रहे थे, देख रहे उनको दया आ गई, कितना बड़ा कष्ट है इसमें, इस अवस्था में इसको भजन भाव पूजा करना चाहिए, और ये बेचारा हल जोत रहा है। अब नारद जी आवाज आए, हे हलो आए भाई, आप रुक जाइए, मेरी बातों को सुन लीजिए, मेरी बातों को सुन लीजिए। मैं देवर्षि नारद हूँ, भगवान के से प्राधिकार पत्र लेकर आया हूँ, पावर पटर्निंग लेकर आया हूँ। कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत दिनों तक गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरी बात को सुन लीजिए, और सुनने के बाद एक बात मान लीजिए, बस आपका उद्धार हो जाएगा। पहले तो हलवा सुना ही नहीं, सुनवा ही नहीं। जब कुछ देर तक बोलते रहेंगे नारद जी, कहा कि सुनो नारद, तुम्हारा नाम तो मैंने सुना है, अगर तुम्हारी गरज हो तो तुम रुको, आज जब पूरे खेत की जुताई में पूरा कर लूंगा, और तब तुम्हारी बातों को मैं सुनूंगा। नारद जी भगवान से कहकर आए थे, अब क्या के रुक गए, गरज तो नारद जी को था ना। अब हलवाहा पूरे खेत की जुताई कर लिया, करने के बाद कहो क्या करते हो। नारद देखिए, अभी तक आपने भजन पूजा पाठ तो किया नहीं, लेकिन मैं भगवान द्वारा अधिकार लेकर के आया हूँ कि बिना भजन पूजा पाठ के धर्म कर्म के भी अपने आप में मैं उत्तम कल्याण मुक्ति को प्राप्त कराऊंगा, वैकुंठ में चलेंगे। बड़े जोर से बूढ़ा ने डांटा नारद जी को, कैसे तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई हमको वैकुंठ में ले जाने के लिए। अभी मेरा नाती है, नाती का विवाह होगा, विवाह के बाद उसका एक लड़का होगा, उसको मैं अपना खिला लूंगा, और तब बाद में सोचूंगा। लीजिए, समय से कोई भोजन नहीं करा रहे, कोई कपड़ा नहीं दे रहा है, शमशान पर लकड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है, और वो कह रहा है कि नाती होगा, उसका भी एक बेटा होगा, तब मैं बाद में सोचूंगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। आगे बढ़ गए नारद जी, और नारद जी जब गए अपने आप में, जाते जाते कुछ ही आगे बढ़े होंगे, एक बुढ़िया मैया थी अपने आप, उसकी पतोह ने घर से बाहर निकाल दिया था। देखिए, सास पतोह की कथा बहुत चल रही है इस समय, समझिए। न जाने कौन सा लोग गन्ना मन्ना बैठा हुआ है, हमें पता नहीं चलता है। सास को पतोह से नहीं पड़ता है, पतोह को सास नहीं पड़ता है। आज बहुत से केस ऐसे चल रहे हैं। सास में होता क्या है जी, पतोह के अपने आप में सांस नहीं लेने दे, कोई नहीं, कहाँ बात किया, कैसे बात किया, किससे बात किया, क्यों बात किया। अरे भाई पढ़ी लिखी है, थोड़ा सा अपने आप में कि अपने पिता की, अपने भाई से बात ही कर लिया, तो इतना तुम अपना नाराज हो रही हो, इतनी बरस रही हो अपने आप में। अब बहू मैंने क्या होता है जी, सास का जो लहू निकालना, वो भी अपने बदला ले लेती है। सब परिवार जब खा पी लेगा, आयोग में बचेगा तो भोजन दे देगी, ना तो कहीं भोजन तो रह गया, अब शाम तक प्रतिशत कीजिए, वो भी अपने बदला ले लेती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि घर में हमारी जो बूढ़ी माताएं जो मानते कि मैं सास हूँ, वो सास समझ करके बहू के साथ व्यवहार न करें। ऐसा करोगी तो कितना भी न्यायाधीश आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कितना भी कानून बनते रहेगा, डोरी से लेकर कौन कौन एक्ट बनते रहेगा अपने आप में, इससे कोई समाधान नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा। क्या करेंगे न्यायाधीश जी, बहुत झगड़ा होगा कि ठीक है, जितना तुम्हारे पति का आमदनी का स्रोत है उसमें से अपने आप 10%, 20%, 30% अपने आप क्या हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा। इससे तुम्हारा जीवन का भरण पोषण होगा नहीं होगा। तो घर में रहने वाली जो माताएं, बूढ़ी माताएं जो अपने को सास कहलाती है, वो बहू मत माने, उसको बहू को अपना बेटी मान ले। क्या मान ले? बेटी मान ले। अगर बेटी मान लेगी तो आपके घर में आपकी पुत्री द्वारा थोड़ी सी कुछ चंचलता हो जाती है,
तक घूम घूम कर गांव में तुम प्रचार करती हो कि हमारा बेटी ऐसी करती है, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। चाहते कोई जाने मत, घर का परिवार भी मत जाने, तो विवाह शादी करने में थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से लेकिन करती क्या है, ये सास जो है अपने आप में बहुत आया, थोड़ा सा कहीं सब्जी में कहीं नमक अधिक डाला गया, कभी कुछ कम हो गया, कभी तीता हो गया, अब बैठ जाएगी द्वार पर। अब बैठ करके ऐसा ही है, ऐसा भोजन नहीं बनाने आता है इसमें, अब 3 पीढ़ी तुम उसका आशीर्वाद क्या कि मैं श्रापे देगी अपने आप में, यही मतलब होता है। इसी के लिए तुम सास बनी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में रहने वाली जो बूढ़ी माताएं, उनको चाहिए कि उनके घर में जो बहू आई है उसको बहू मत माने, उसको अपना पुत्री मान ले, अपना बेटी मान ले। अगर कहीं गलती हो गया तो मानो कि हमारी बेटी तो है अपने आप में, काहे को बात कहने जाएंगे, जो समझा बुझा करके काम में लगा लिया। और घर में रहने वाली जो बहू है वो भी अपने सास को सास मत मानिए, वो माता जी मान ले कि हमारी माता है। अगर किसी की बेटी की कोई माता डांटती है तो झगड़ा करती है, वो हंस कर रह जाती है। किसी लड़की द्वारा कोई गलती हो गया अपने आप में, अगर माता डांटने लगती है तो झगड़ा करती है, तो हंस कर रह जाती है। तो घर में रहने वाली जो बहू अपने को कहलाने वाली है, वो बूढ़ी अपने आप जो हो उनको माता माने, सास मत माने। और जो घर में रहने वाली अपने आप सास हो, वो बहू को बहू मत माने, बेटी मान ले, समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई डोरी का मतलब ही नहीं रहेगा, कहीं अपने आप न्यायालय में जाने की समय नहीं मिलेगा। यही समाधान है, और बाई कोई समाधान अस्थायी नहीं हो पाएगा। ये समझ लीजिए। एक बूढ़ी माता जी थी, पतो उनको घर से बाहर निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था, रो रही थी। नारद के इसको कष्ट है, एक तो चला नहीं जा रहा, रो रही, माता जी प्रणाम, क्यों रो रही हो? तो उसका हमारे सास, हमारे पतो ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? हाँ बाहर निकाल दिया है। नारद जी कहे बाहर निकाल दिया है तो बैकुंठ में चलोगी? बड़े जोरों से डांटा, अरे नारद तुम बैकुंठ में जाओ, तुम्हारे बाप दादा बैकुंठ में जाओ, तुम्हारा वंशज बैकुंठ में जाओ, हम क्या बैकुंठ में जाऊं? हमारे पतों ने हमको घर से बाहर निकाला है, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी, हम क्या बैकुंठ में जाएंगे? पलट गई अपने आप में। समझिए यही होता है। नारद जी वहां से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद जाते जाते देखिए एक सुकरी समझते हैं आप लोग ना, ग्रामीण सुअर जो गांव को गंदगी को साफ कर देती है। अब उससे आजकल के लोग जो है जो उल्टा खाता है वो कोई कम रह गया है क्या? बताइए ना। मुर्दा से लेके, जिंदा से लेके, अंडा से लेके, मछली से लेके सब डाल जाते हैं, हजम कर जाते हैं। अब बहुत बड़का पुजारी बने हुए हैं। यही पुजारी का मतलब होता है? नहीं, छोड़िए सब चीजों को, ये अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब क्या हुआ, एक सुकरी ग्रामीण सुअर थी अपने आप में, वो गंदगी अपने आप खा करके लोटी हुई थी, उसके बच्चे जो दूध पी रहे थे। नारद जी के बहुत इसको कष्ट है। अब बताइए कि गंदगी में लोटी हुई है, गंदगी खाती है, कितना इसका जीवन ऐसा है। अब उसकी भाषा में नारद जी बोले, सुकरी बहुत तुमको कष्ट है? हाँ कष्ट तो है। तुम बैकुंठ में चलोगी? तो सुकरी का बैकुंठ माने क्या होता है कि वहां पर बहुत आनंद ही आनंद है। तो सुकरी ने कहा कि बताइए नारद बाबा, बैकुंठ में तो चलने के मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन जिस गंदगी का भोजन मैं करता हूँ और जिस गंदगी में मैं रहता हूँ वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नारी को बिल्कुल उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो सुकरी ने कहा तुम्हारे बैकुंठ में आग लग जाए, हम नहीं जाएंगे। जहां ना गंदगी हो, ना जहां अपने आप ऐसा भोजन हो, हम काहे को रहोगे? वो भी नट गई। और इसके बाद नारद जी को हद हो गया। भाई भगवान ठीक ही कहते कि दुनिया में अपने कर्मों के अनुसार लोग सुख दुख प्राप्त करते हैं, कोई जाए पता है क्या नहीं है। जाते जाते नारद जी महाराज आगे बढ़े। एक दुराग्रही व्यक्ति ही कथा सुनाना था। एक दुराग्रही व्यक्ति था जो दुराग्रह में जीवन जीता था। कहे कि सुनो भाई, जीवन भर तो तुमने दुराग्रह किया है, नास्तिकता किया है, चलो कुछ नहीं किया है कोई बात नहीं है, लेकिन तुम एक बार राम कह दो, नारायण कह दो, हरि कह दो, तुमको मैं बैकुंठ ले चलूंगा। कहे नारद कैसे तुम्हारे हिम्मत हो गई हमसे कहने के लिए? मैं टुकड़ा टुकड़ा कर जाऊंगा, बोटी बोटी हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन राम अमोह नहीं करूंगा। ऐसे दुनिया में लोग हैं। नारद जी पूरी दुनिया में घूम गए, कहीं भी कुछ नहीं मिला, और भगवान के पास ले जाके कागज पटक दिए, प्रभु ले हो गया।
जो आप करते हैं सो ठीक ही करते हैं। इसी के अधिकारी दुनिया के लोग हैं, इसी के दुनिया के लोग अधिकारी हैं। तो वही मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हम दुनिया में कष्ट को तो सहते रहते हैं, लेकिन अपने आप में उससे काम परे होते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्री राम वही अपने आप में जब गए वहां पर जनकपुर में गए, और जनकपुर में गए अपने आप में, तो वहां भी विवाह तो हुआ ही, जानते हैं। तरीके को समस्या के रूप में आ गए परशुराम जी महाराज, जानते हैं ना। अरे भाई, कोई चीज समस्या हो तो जो समाधान करे उसको पुरस्कार देना चाहिए, और पुरस्कार के बदला में अपने आप उसको आप दंड दे रहे हैं। जो धनुष एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ था, क्योंकि हमारे जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर लिया था, और वो समस्या का समाधान जो करने वाला हो उसको पुरस्कार देना चाहिए। भले पुरस्कार के बदला में ये दंड का प्रावधान करते हैं। कौन धनुष को तोड़ा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कथा आप जानते होंगे। अंत में भगवान श्री राम ने कहा, महाराज आप अपने बल का हमारे जैसे लोगों पर आपका बल तो हमारे बाप दादा सब लोग जान चुके हैं, आप अपने बल का हमारे सामने क्यों बखान कर रहे हैं? आपको कौन नहीं जानता है कि नहीं हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा कि युद्ध तो महाराज मैं कर सकता हूं, लेकिन आप जैसे विप्र ब्राह्मणों के प्रति मेरी भावना आदर की होती है, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा परशुराम जी का विवेक खुला, अरे ऐसा कौन दूर बात हो सकता है। और जब भी चिंतन ध्यान की, अच्छा आप ही वहां आत्मा राम है, आप ही शंकर जी के हृदय में स्थापित रहते हैं। महाराज थोड़ा सा हमको भ्रम है, मेरे भ्रम को दूर कर दीजिए। वो धनुष को तो आपने तोड़ दिया, दो धनुष बना था ना, दो धनुष बना था अपने आप, एक विष्णु धनुष बना था, एक शिव धनुष बना था। तो शिव धनुष को तो भगवान श्री राम ने तोड़ दिया, जिस शिव धनुष को अपने आप रखा गया था। आपको जानना चाहिए कि दो धनुष बनाया गया था जो दधीची बाबा के हड्डी से। तो एक धनुष तो अपने आप में जब जगदीश ऋषि के पास होते परशुराम जी के पास था विष्णु धनुष, और शिव धनुष ये जनक जी महाराज के वंशजों के पास था, अपने आप में शंकर जी के पास था। शंकर जी ने वही धरोहर के रूप में दे दिया था, धरोहर के रूप में दे दिया था कि महाराज आपने शिव धनुष तो तोड़ दिया, लेकिन मन में थोड़ी सी मेरी भ्रम है, इस भ्रम को मिटाने के लिए मेरा विष्णु धनुष को ले लीजिए। आज यही विष्णु धनुष को अपने आप परशुराम जी महाराज भगवान श्री राम के हाथों में धराए, वो धनुष अपने से चढ़ गया, और परशुराम जी का जो अपने आप अस्मिता था, वो विस्मय जो था वो दूर हो गया। प्रभु बस मेरा कोई मतलब नहीं रहा। तभी तक किसी प्रतिनिधि का महत्व होता है जब तक सही में जिसका प्रतिनिधित्व करता है वो नहीं रहता है। अब आप आ गए, अब हमारा कोई मतलब नहीं होता है, हम चल रहे तपस्या करने के लिए। वही परशुराम जी महाराज अब महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने चले गए। अब भगवान श्री राम इस दुनिया में आकर के अपना कार्य किए। तो मैं कहना चाह रहा था कि भगवान श्री राम वही अपने आप में जब तक अयोध्या में थे बहुत परिचय नहीं था, लेकिन यही बक्सर में आए, विश्वामित्र बाबा लाए, और जैसे जैसे घुमाए पुनः राम राम हो गए, राम राम हो गए। अरे सोना का महत्व है, लेकिन स्वर्णकार के पास न रहे, जवाहरी के पास न रहे, और सोना पहनने वाले के पास न रहे, और सोना खरीदने वाले न खरीदे, तो सोना का क्या मूल्य रहेगा? सोना तो कीमती होता ही है भाई, सोना का मूल्य तो सोना ही रहेगा, चाहे कोई जाने न जाने, खरीदे या न खरीदे। लेकिन महिमा तो तब उसकी होती है जब कोई सोना को पहनता है, तब जब मुकुट बनता है, तब कोई खरीदता है, तब कोई बेचता है, तब महत्व होता है। तो राम है अपने आप में, ब्रह्म तो ब्रह्म है, परमात्मा तो परमात्मा है, ईश्वर तो ईश्वर है। लेकिन जब तक हमारे बक्सर में नहीं आए तब तक राम जी को कोई जानता भी नहीं था, वो यही जानता राजकुमार है। ऐसे बक्सर है अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानवीय जीवन में अपने आप में जितासन हो, जित सांस हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, ऐसे 7 सूत्रों को जब तक अपने जीवन में हम नहीं उतारते हैं तब तक से हमारा जीवन मंगलमय नहीं होता है। और वो 7 सूत्रों को उतारने के लिए, अपने आप जीवन में आचरण में लेने के लिए हमें भगवान की प्रपत्ति करनी पड़ती है, भगवान की शरणागति करनी पड़ती है। जब तक भगवान की हम शरणागति नहीं कर पाते हैं तब तक हम अपने स्वरूप को, अपनी संस्कृति को हम जानने में अपने आप कृपणता करते हैं। इसलिए शरणागति क्या होता है, शरणागति किसकी करनी चाहिए, अगर प्रभु की कृपा रही तो अगले दिन मैं निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी लक्ष्मी नारायण
श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व वंद्यराचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादिनिरजायत श्रीसते लक्ष्मी सवत्न्या वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईश्वरिकाला मोमयि काल सर्वलोकं मयि काल कासायम यज्ञसूत्र शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममल दारुपात्रं पवित्र श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्रस् चलमतिरसोया प्रसवगो कृतघ्नो दुर्मानि स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसः पापेश कथमामितो दुःखजलदे रपारादुत्रीणस् तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। स्वामी जी महाराज की जय। महाराज की जय।